और मोदी जी ने इस सब को रोक दिया है वहाँ पे अब। और मोदी जी ने ये जो काम किया है कनाडा के वीज़ा रोक के, मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारा पंजाब बचा लिया, क्योंकि मैंने पंजाब में भिंडरांवाले का कहर भी देखा है। आप भाई साहब, मैं शायद आपको कम्युनल लगूँ, बहन जी कुछ और ही कहेंगी कि ये कहाँ से, ये RSS का ही बंदा आ गया शायद। ये सच्ची बात है। एज ए हिंदू, जो हिंदुस्तानी की पहचान दुनिया में बनी है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से बनी है। एक बात और, 10 साल हो गए भाजपा के, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से कैसा रहा? 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं एज एन एस्पिरेंट बताऊं तो आप ये सोचो कि एक पेरेंट्स घर से बच्चे को पैसा भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकरेज देना होता है दिल्ली में, ठीक है। ब्रोकर अपनी कमाई कर रहा है। सब राम मंदिर, बीजेपी और BSP SP सबको सपोर्ट कर रहे हैं। एज एन एस्पिरेंट अगर एक विद्यार्थी से पूछा जाए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या दिया है एक स्टूडेंट्स को, मैं कहूँगी निठल्ली सरकार है। किसी के मुंह पे बोलने को तैयार हूँ। रीजन क्या? क्या करे? वो स्टूडेंट ही निकम्मा होगा। आपने जवाब दिया इनका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 10 साल हो गए भाजपा को, मोदी सरकार को 10 साल हो गए, रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से क्या रहा? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। ओ भाई साहब, मैं ना कनाडा में रहता हूँ, मेरे ना ट्रकों का कारोबार है। कनाडा से अमेरिका ट्रक, मैं भी कभी कभी जाता हूँ ट्रक के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। एज ए हिंदुस्तानी, और जब दे देंगे दिलीप कुमार मेरा नाम है बॉर्डर पे, दे डोंट चेक एनीथिंग फॉर मी। और मैंने सच्ची बात है, मैंने एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर को हायर कर लिया और उसको बॉर्डर पे पहले दिन ही रोक लिया उन्होंने, मतलब। और उसको वीज़ा जब मिलना था, अमेरिकन वीज़ा एज ए ट्रक ड्राइवर फॉर गोइंग कनाडा टू US, वहाँ पे जो कनाडा में कुछ भी पैदा नहीं होता वो सारा अमेरिका से आता है, सब्जी भी, गोभी का फूल भी। तो जो ट्रकों का काम है वो सारा हिंदुस्तानियों के पास है। तो वो उनको एज ए हिंदू, एज ए इंडियन, वो सबको वीज़ा 1 मिनट में दे देते हैं एज ए ट्रक ड्राइवर। पाकिस्तानी को देती ही नहीं है। दिस इज़ द मोदीज रिपोर्ट कार्ड। एवरीबॉडी नो अबाउट मोदी। मेरा पड़ोसी है गोरा, वो बता, मैंने उसको एक दिन पूछा जब मोदी जी नए आए, भाई यार तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तो ही टोल्ड मी, वो कभी झूठ नहीं बोलते, कि दिस इज़ द फर्स्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई भी बहस कर लो मेरे साथ, बताओ मोदी जी में कहाँ कमजोरी है, कहाँ उनमें उनकी ईमानदारी में शक कौन करता है, बताओ। हाँ मैम, कौन करता है शक? कहाँ कमी आ गई? सर सॉरी टू इंटरप्ट, आप अपना व्यू बता रहे, मैं एज एन एस्पिरेंट व्यू बता रही हूँ। आप भी किसी के फादर होंगे, मैं जेन्युइन क्वेश्चन कर रही हूँ। मैंने तो ये बताया कि एस्पिरेंट दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई SSC CGL कर रहा है, तो कोई UP कांस्टेबल कर रहा है, कोई हरियाणा PCS कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। मैं बहुत जेन्युइन और लॉजिक वाला प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। तारीफ तो आपने आप मत करो। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप सुनो तो, आप सुन ही नहीं रहे हो ना। आप लॉजिक वाली बात कर रहे हो, मैं लॉजिक वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं ना वहाँ पे यहाँ पे पढ़ के गया, वहाँ पे कनाडा में यहाँ की पढ़ाई चलती नहीं है, तो मुझे ग्रेजुएशन दोबारा करनी पड़ी। एक हमारा टीचर था, प्रोफेसर था, जी साहब के काम की बात है, वो ना कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी की बातें बताते थे। वो अंग्रेज़ था प्रोफेसर हमारा। वो कहता है कि आपको पता है कि कनाडा में सबसे बुरी गाली कौन सी होती है? हमें किसी को नहीं पता था, हम 13 स्टूडेंट थे क्लास में। तो वो कहता है कि ब्राउन नोजिंग। ब्राउन नोजिंग का मतलब है कि अपनी तारीफ खुद ही करते रहना। और वैसे जैसे बहन जी कह रही है, और अगर कोई ना अपनी तारीफ आपने आप ना करे इंडिया में, तो मैं उन्हें शक हो जाता कि यार हिंदुस्तानी है भी या नहीं। तो प्लीज़ अपनी तारीफ कभी मत करो। हो गया आपको कनाडा का? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए ना। 20 साल में मोदी थे क्या जब आप गए थे? क्या 20 साल आपको हो गए कनाडा में, तो तब मोदी कहाँ थे? मोदी तो भी 14 में आए, 10 साल ना, मैं दिखाओ ना। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये फिर आप ये बताइए, आप बहुत पहले से थे वहाँ पर, तो डिफरेंस क्या रहा? आप 20 साल से हैं वहाँ पर, 10 साल मोदी गवर्नमेंट के और 10 साल उससे पहले के, क्या मेजर डिफरेंस? एक बार किसी ने ऐसे ही मुझे कनाडा में पूछा था, वो आप जैसा ही जेंटलमैन था, उसके दाढ़ी सिख नहीं था, लेकिन वो देखने में सिख नहीं लगता था। वो मेरे साथ में बैठा था, वो मुझे पूछता है, कनाडा की बात कर रहा हूँ, और 18 साल या ये हाँ 18 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी, 2 साल पुरानी बात है। वो उसने मुझे कहा कि वो सिख था, उसने मुझे कहा कि दिल्ली में आप लोगों ने सिखों को क्यों मारा? और मैंने उसको कहा 2 साल में, जो पहले 2 साल में, आज से 18 साल पहले मैंने कनाडा में देखा था, वहाँ गुरुद्वारों में इतना कुछ इंडिया के खिलाफ बोला जाता है। मैंने उसको कहा कि अगर यही कुछ ना हिंदुस्तान की जनता को पता है, दोबारा दिल्ली के 84 वाले दंगे हो जाएंगे जो तुम कनाडा में कर रहे हो। और मोदी जी ने इस सब को रोक दिया है वहाँ पे अब। और मोदी जी ने ये जो काम किया है कनाडा के वीज़ा रोक के, मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारा पंजाब बचा लिया, क्योंकि मैंने पंजाब में भिंडरांवाले का कहर भी देखा है। थैंक यू।
तो ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट की जो मांग उठी है बीच में कहीं ना कहीं कि हमें अलग से देश चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग डिमांडें आ रही है, तो आप कह रहे हैं उस पर लगाम लगी है कहीं ना कहीं आफ्टर मोदी गवर्नमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने उस खालिस्तानी को मारा, लेकिन ये जो खालिस्तानी हैं ये कनाडा में इनके सबके रिकॉर्ड निकाले गए। सारे लोग या तो ड्रग बेचते हैं, वहाँ पे ड्रगों के गैंग हैं, वही लोग खालिस्तानी हैं। और वहाँ पे 99% सिख इनके खिलाफ हैं। उनके साथ रोज गुरुद्वारों में पुलिस आती, मैंने खुद देखी है जूतों के साथ। और वो इन खालिस्तानियों को और अच्छे सिखों को मतलब है आपस में झगड़े में रोकने के लिए वो पुलिस आती है। और इंडिया में जो पंजाबी सिंगर है वो उन्हें प्रेज करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करते हैं अपने गानों में। ये भी दुर्भाग्य है हमारा यार, मेरे भाई, ये ये तो दुर्भाग्य है ही। एक जीप खड़ी मेरे थाने थे, ये अंकल जी बोल रहे थे कि आप कनाडा जाके अब दिखाओ। 18 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले कनाडा के वीजा नहीं मिलते था इंडियंस को, और आज आप 10 वीजा डालो और 10 के 10 मिलेंगे। पर हिंदू होना चाहिए। आप हिंदू हो, हिंदू नो ये अलग। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत मेरे बच्चे वगैरह नए रिश्तेदार जाते आते रहते हैं। आप भाई साहब, मैं शायद आपको कम्युनल लगूँ, बहन जी कुछ और ही कहेंगी कि ये कहाँ से, ये RSS का ही बंदा आ गया शायद। ये सच्ची बात है। एज ए हिंदू, जो हिंदुस्तानी की पहचान दुनिया में बनी है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से बनी है। एक बात और बता दूँ छोटी सी, फ्यू सेकंड। मेरा भाई टोक्यो में रहता है, मैं उसके साथ पहली बार मिलने गया था 4-5 साल पहले। तो मैं सुबह रात को पहुंचा, सुबह मैं सैर करने निकला तो सारे जापानीज लोग ही मेरे सामने आमने सैर कर रहे थे। मैं जिस किसी को भी आंखें मिला के गुड मॉर्निंग के लिए सिर झुकाता था, वो मुझे ना आधा झुक के ऐसे हाथ जोड़ते थे। और मैंने अपने भाई से पूछा, ये यार ऐसे ही कैसे? उसने कहा जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने इनको बताया कि आपकी जो संस्कृति है, जो जापानीज धर्म, जो बौद्ध धर्म है, वो इंडिया से आया है। मोदी 3 बार तब तक वहाँ जा चुके थे। वो सबसे पहले जाके हिंदुस्तान का बताते हैं कि हमने दुनिया को दिया क्या। आज तक किसी ने ये बताया ही नहीं। राहुल गांधी के बारे में एक आखिरी सवाल आपसे। राहुल गांधी अब यात्रा कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कह रहे देश में न्याय का माहौल है, तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए वो मणिपुर से मुंबई जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि तानाशाही के खिलाफ जो है राहुल गांधी का साथ दो, न्याय के लिए राहुल गांधी का साथ दो, तमाम चीजें। लग रहा है राहुल गांधी कांग्रेस की सीटें बढ़ा पाएंगे, कुछ फायदा हो पाएगा राहुल गांधी की यात्रा से? ये तो राहुल गांधी बताएंगे और जनता बताएगी। आप जनता ही तो है। हम जनता नहीं है। आप जनता नहीं है? ना, हम जनता कहाँ से हो गए? जनता ये लोग हैं, कनाडा से आए हुए हैं। तो नाराज हो गए? ना, कनाडा से आए हुए हैं, ये पार्टी से रिलेटेड हैं, ठीक है। आप जनता है? ना, हम कहाँ से जनता है? हम जनता नहीं है। हम तो काम को जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा हम आम जनता हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ईवीएम से इस सर का बड़ा आरोप है कि जब ईवीएम से चुनाव होता है इसलिए भाजपा सत्ता में आती है। कह रहे ईवीएम से चुनाव होता है इसलिए भाजपा सत्ता में आती है। तो बैलेट पेपर से करा लो चुनाव, फिर पता लग जाएगा आ रही नहीं आ रही, करवा लो। और ईवीएम को कोई हैक करके दिखा दे, उसको 5 लाख का इनाम मैं दूंगा। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा से आपको लग रहा है मोदी जी को खतरा है इस बार? भाई साहब, राहुल गांधी चाहे 100 यात्रा कर ले, 1% भी खतरा नहीं है आप कह रहे हैं? 1% भी नहीं जी। मोदी जी के सामने राहुल जी कहाँ ठहरते हैं? लेकिन अब कल थोड़ा यात्रा भी कर रहे हैं जनता के बीच में। ऐसा था दिखावा है, नथिंग एल्स, दिखावा है। वो तो ये कह रहे हैं ये वैचारिक यात्रा है, ना कि राजनीतिक यात्रा है। कह रहे हैं कि मोदी संविधान के विचार को दबा रहे हैं, लोकतंत्र के विचार को। नहीं, राहुल जी बोल रहे थे कि राम मंदिर राजनीतिक है, वही बोल रहे थे ना कि राजनीतिक मंच है। तो आज भाजपा का इवेंट है, संघ का इवेंट है, राम मंदिर का इवेंट है, तो वो क्या है जो आप कर रहे हो? वो कह रहे हैं वैचारिक यात्रा है, ये विचार की यात्रा। कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं है। आप एक चीज बताओ, तो यात्रा से कुछ फायदा तो होगा ना? कांग्रेस पार्टी की सीटें पिछली बार भी तो करी थी, उससे कितना फायदा मिला? ठीक है, आप मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ भी हार गए आप, तो क्या फायदा हुआ और इसका क्या होगा? पता नहीं। आपको नहीं लगता कि ये फायदा हो? मेरे भाई देखो, मोदी के आगे ये 18 दल थे ना, 18 दल थे ना, 18 दल। 18 में से ममता अलग हो गई, ममता अलग हो गई, बिल्कुल। नीतीश कुमार अलग हो गए, केजरीवाल अलग हो गए, केजरीवाल अलग हो गया, इधर खड़के अलग हो जाएंगे, उधर AIDMK पार्टी अलग हो जाएगी, मायावती अलग तो है ही, वो साइलेंट है। समाजवादी पार्टी सीट का बंटवारा करेगी नहीं, ममता करेगी नहीं, केजरीवाल करेगा नहीं, तो तुम्हारी गठबंधन किस बात के? सारे ठगबंधन है। सपा कह रही है कि भाई कांग्रेस, अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर कह रहे हैं कि थोड़ा 11 सीटों का एक फैक्टर ले आएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी मिलकर और कांग्रेस पार्टी मिलकर सीटों का बंटवारा तो पहले करके दिखा दो।
तुम्हारे शेयर तो बने, पहले कम से कम सीट का बंटवारा करो, फिर पता लगेगा ना कि आप कर क्या रहे हो। और पहली बात तो कि तुम्हारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। चेहरा तो कमी कहाँ है इनके पास चेहरे की, आप कह रहे चेहरा नहीं है। ये अगर किसी को भी आगे करते हैं, इनका मकसद ये है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, तानाशाही खत्म करनी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तमाम मुद्दे हैं इनके। अभी कह रहे जीतने के बाद में चेहरा तो हम कोई भी ले आएंगे। 18 पार्टी में से किसी के पास एक चेहरा था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के साथ गड़बड़ हुआ, नीतीश कुमार अलग आ गए। और ममता जी तो अकेली लड़ेंगी जी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, पंजाब में कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहाँ से लड़ेंगे? दिल्ली से। तो ये इंडी गठबंधन है कहाँ पर, ये कहीं दिख नहीं रहा। सर कुछ भी नहीं है ये। इनका खाने पीने का, घूमने का वो था, और देश को बरगलाने का। और कोई इंडिया गठबंधन क्या? नीतीश कुमार ये हमसे भी शिकायत करते हैं कि आप जो है इंडी गठबंधन क्यों कहते हैं, इंडिया क्यों नहीं कहते। हम कैसे कहते हैं इंडिया? अभी हम क्या कहेंगे? इंडिया टूट रहा है, इंडिया बिखर रहा है, इंडिया में कहीं ना कहीं जो है सेंधमारी हो गई, इंडिया जो है वो आपस में बिखर गया है। इस तरीके के शब्द तो हम भी प्रयोग नहीं कर सकते जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन चल रहा है। ओ नाम इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, ठीक है। कोई गठबंधन नहीं है सर, ये बिना मतलब का इनका जो अन्य दल थे एक किस्म का सोशागिरी थी ये। अच्छा। बाकी कोई मतलब नहीं। आप बताओ केजरीवाल के पास क्या है? पंजाब में जीता है, वहाँ पे वो मना कर रहे हैं। भगवत मान जी ने कह दिया है कि हम पूरी 13 पे लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस जहाँ पर खत्म हो रही है वहीं पर इनका उदय हुआ है। केजरीवाल है, जहाँ कांग्रेस कमजोर होती है वहीं पर केजरीवाल का उदय। हाँ तो केजरीवाल, जो कांग्रेस का वोट है दिल्ली में केजरीवाल के पास है, पंजाब में केजरीवाल के पास है, गुजरात में थोड़ा बहुत वो भी केजरीवाल के पास है। तो देखो केजरीवाल सत्ता में आया कांग्रेस को गालियां देख के, अब आप फिर इकट्ठे हो गए। शीला दीक्षित कैसे एसीओ के अंदर सोती है, पब्लिक नहीं सोती है, फिर आप कैसे? तो कौन सी पॉलिटिक्स है ये क्या? ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अच्छा, लेकिन ये विपक्ष ये कहता है कि हमारे आपस में चाहे कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, हमारा एक ही मकसद है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, तानाशाही हटाओ, देश बचाओ। इसलिए कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, 24 के चुनाव में ये गठबंधन है, मजबूत है और मोदी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे हम। तानाशाही कहाँ पे है? कहाँ पे है इंडिया में तानाशाही? कैसे बोलते हैं कि तानाशाही है? कहाँ से? आप थे 70-80 साल से, आप थे तब तानाशाही नहीं थी। अब कौन सी तानाशाही है? 370 हटा, आपका वो तलाक का हटा, राम मंदिर आपका बन गया, पूरा आपका देश डिजिटल हो गया, अच्छी नौकरियां, सब अच्छे हैं। अब कहाँ से तानाशाही हुई है? तानाशाही नहीं है। कहाँ से कोई तानाशाही। अच्छा एक चीज बताओ कि आपको पब्लिक आपको जिता के भेजती है संसद भवन में, पब्लिक जिता के भेजती है संसद भवन में कि आप जाके वहाँ पे डिबेट करो, आप क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन राइज करो। आप क्वेश्चन राइज नहीं करते हो, आप पूछते नहीं हो, हल्ला उड़ाते हो और पेपर फाड़ते हो। अगर आपको सस्पेंड करके बाहर कर दिया तो क्या गलत कर दिया? उसी को तानाशाही कह रहे हैं ये। तो राइज करो, आप पूछो तो सही, आप पूछो उससे, वो जवाब देंगे। नहीं देंगे तब आप बोलो। मैं तो कहता हूँ मोदी जी बिल्कुल सही हैं, जो करे बिल्कुल सही है। चलो बाकी मैं क्या बोलूँ, मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से छोड़।